चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। पिछले क्लास में हम लोग 31 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। चैप्टर चल रहा था हमारा रेस्ट एंड मोशन। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन का जो बेस पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा। तो पिछले क्लास में हम लोग जो कुछ भी सॉल्व कर रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन बेस्ड प्रॉब्लम था। अभी यहाँ से जो सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। मान ली ग्राउंड है, तो ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी पर से ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 100 मीटर ऊंचाई पर से 100 मीटर ऊंचाई पर जाकर के 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक बॉल को थ्रो किया गया। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। इसे नीचे आने में कितना वक्त लगेगा, नीचे आने में कितना वक्त लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता होगा, √2h/g। इस तरह से अगर हम निकालें तो √2, h का मान 100 और g का मान 10 ही मान लेते हैं। इस तरह से √20 आ जाएगा और लगभग 4.5 सेकेंड के आसपास, क्योंकि 45 में 45 होता है कितना, 20 तो 25, तो 20.25 का वर्गमूल होगा कितना, 4.5। तो लगभग 4.5 सेकेंड आएगा। अगला लिखा हुआ कि द हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। रीचिंग द ग्राउंड, नीचे पहुंचने के पहले कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा। कहने का मतलब आपको थ्योरी पता है, बेसिक बात, रेंज पूछा जा रहा है। रेंज का फॉर्मूला आप जानते हैं, u√2h/g। u का मान तो लिखा हुआ है 20 और √2h/g का मान आपने लाया 4.5। इस तरह से 90 मीटर की दूरी पर ही जाकर के गिरेंगे। मैंने 4.5 सेकेंड तक गिरता रहेगा और आगे भागता रहेगा 20 के स्पीड से। तो 20 के स्पीड से 4.5 सेकेंड तक भागता रहेगा, तो ये 90 मीटर पर जाकर गिरेगा। द वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विथ व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब ये जमीन पर गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। हमें पता है कि जब जमीन पर गिरेगा तो इसको सामने की तरफ एक वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड, जो हमेशा इसमें बना रहता है। 20 मीटर पर सेकेंड हमेशा इसका वेलोसिटी होता है, क्योंकि इसके तरफ वेलोसिटी कभी चेंज होता है नहीं। और नीचे की तरफ जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो तो √2gh। √2gh, तो h का मान 100 है, दिया जाएगा आपका 100 का 10 और 20 का 4×5 2√5, मतलब 20√5। 20√5। तो ये तो निकला कि x की तरफ कितना स्पीड होगा और y की तरफ कितना स्पीड होगा, लेकिन हमें तो निकालना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों। तो जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों निकालने के लिए बोल रहा है तो हमको थोड़ा इसको वेक्टर के रूप में सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा कि 20i कैप प्लस 20√5 माइनस j कैप, वेलोसिटी तो ही होगा। एस अगर वेलोसिटी कभी चेंज होगा नहीं, 20 का 20 से रहेगा, और चूंकि 100 मीटर की हाइट से आ रहा है, वेलोसिटी √2gh होगा। तो इस तरह से आ जाएगा ये 20√5 के आसपास। तो कितना आ जाएगा ये, या हमको लगता है कि यहाँ से कुछ आसान हो सकता था। अगर 9.8 लेके बनाते तो 2g का मान 9.8 और इधर 100 का वर्गमूल 196 गुना 100, तो 14 गुने 14 196।
उतना करना ही पड़ेगा आपको, गुना भाग। तो आप फिर बचेगा रूट 10, 14 रूट 10 बच जाएगा ये। खैर वो भी ठीक है। 20 रूट 5, 20 रूट 5 ही काम करता है। तो 20 आई कैप, 20 आई कैप, अब 20 रूट 5 माइनस जे कैप, तो आंसर आएगा हमारा ये 20 रूट 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और रूट 5 का 5, 400 गुने 5 2000, और फिर 20 का स्क्वायर 400, तो यह आ जाएगा 2400 का वर्गमूल आएगा, तो आ जाएगा 10 रूट 24। तो 10 रूट 24 का मान हो जाएगा 6 चौका 24। हम 10 रूट 24 का मान ही निकाल लेते हैं। रूट 24 4.89 और गुना 10 बराबर 48.9, 48.9 मतलब 49 के आसपास। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, ये चल रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 32। तो आ गया आपका 4.5 सेकेंड, 90 मीटर और 49 मीटर पर सेकेंड। तो लगभग आ ही रहा है आपका 49 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी आपको बताना होगा, तो ये तो वेक्टर का सीधा सीधी बात है। आप चाहें तो लैंग्वेज बता सकते हैं। थीटा कि tan थीटा बराबर 20 रूट 5 बट्टा 20, तो tan थीटा बराबर रूट 5, तो थीटा बराबर tan इनवर्स रूट 5। tan 60 रूट 3 होता है, रूट 5 है तो 60 से तो ज्यादा ही होगा। तो tan इनवर्स रूट 5 का मान 65.9 लगभग 66 डिग्री, 65.912, तो मान सकते हैं 66 डिग्री के आसपास। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। ये प्योर वेक्टर का पढ़ाया था, बस इतना पता होना चाहिए था कि एक्स की तरफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, और जब ये पार्टिकल जाता है तो नीचे की तरफ वेलोसिटी कितना होता है, √2gh। चलिए नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 33। क्या बोल रहा है कि बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 40 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच एंड द रेंज। आसान सवाल। मैक्सिमम हाइट रीच का फॉर्मूला सभी जानता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो h का मान यहां देखिए, u स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600, साइन 60 रूट 3 बाई 2 बाई 2g का मतलब 20। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 चौका 16 40, आई कटेगा 20 और 20 दिया 60। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इस तरह से हाइट का मान कितना आ जाएगा, 60 मीटर। अब बचा रेंज। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर मतलब 1600 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 10। 1 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, या 0 से 0 काट दो और ये हो जाएगा 80। इस तरह से आंसर आ जाएगा 80√3 मीटर पर सेकेंड। 80√3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा रेंज है और हमारा हाइट है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34, इन ए सर प्रैक्टिस सेशन, चला प्रैक्टिस चल रहा है फुटबॉल का, is kept at the center of the field 40 yards from the 10 feet high goal post। फुटबॉल का जो मैदान है उसमें क्या है, किनारे में गोल पोस्ट बना होता है ऐसे, इसके पीछे नेट लगा होता है ऐसे। तो कह रहा है कि 10 फीट हाई गोल पोस्ट है, ये जो गोल पोस्ट का हाइट है 10 फीट है। तो फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ 40 यार्ड फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। यहां से 40 यार्ड, 40 यार्ड का मतलब हो गया 40 गुने 3 फीट, 1 गज में 3 फीट तो 40 गज में 120 फीट। A goal is attempt, यहाँ पर फुटबॉल रखा हुआ है। A goal is attempt by kicking the football at a speed of 64 feet per second with an angle of 45 degree। 45 डिग्री एंगल बना करके 64 फीट पर सेकेंड के स्पीड से फुटबॉल को किक किया गया, जबकि फुटबॉल वहां से 40 यार्ड गज की दूरी पर है, मतलब 120 फीट पर, और 10 फीट ऊंचा एक गोल पोस्ट है। विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, क्या कह रहा है कि बॉल एक गोल पोस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा। सवाल यह है कि अगर ये बॉल यहाँ पहुंचते पहुंचते 10 फीट या 10 फीट के अंदर रहा तब तो एक गोल पोस्ट में जाएगा, लेकिन अगर ये बॉल 120 फीट आगे जाते जाते 10 फीट के आगे मतलब ज्यादा ऊंचाई पर रहेगा तो फिर ये कभी गोल पोस्ट में नहीं जाएगा। ये जो बॉल है 120 फीट आगे भागते भागते अगर 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर रहा तो कभी गोल पोस्ट में नहीं जाएगा, और 10 फीट से कम ऊंचाई पर रहेगा तभी गोल पोस्ट में जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि 120 फीट दूर जिस समय था उस समय कितना ऊपर से जा रहा था। बाई का मान जानना चाहते हैं जब x बराबर 120 है। तो हम ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, इसका जो रास्ता होता है चलने का उसका समीकरण लिखने जा रहे हैं कि y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन है। ये जो रास्ता होता है ना पैराबोला, उसका ही समीकरण है कि y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो y का मान तो हमें जानना ही है कि कितना होना है। x का मान हो गया 120, tan 45 तो 1 हो गया, चूंकि सवाल फीट में चला g का मान 32 ले लेते हैं, x स्क्वायर का मतलब 120 गुना 120 अब बटे 2u स्क्वायर, अब कॉस्ट मतलब कॉस 45 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलिए 2 से 2 कैंसिल, 32 दूना 64, 2 बार के 60 और फिर से 2 बार का 32 और 2 बार का 60, फिर
2 बार का 16 और 2 बार का 30, 900 અને 1800/16। तो 120 माइनस 1800/16 कर लेते हैं पहले। 112.5, 112 और 113 और 7, 7.5 फीट। 7.5 फीट ऊपर है जिस समय 120 फीट ऊंचाई पर से जा रहा हो, दूरी पर जा रहा होगा। जिस समय बॉल 120 फीट दूर पर होगा फुटबॉल, उस समय उसका हाइट मात्र कितना रहा होगा? 7.5 फीट। इसका मतलब चूंकि 7.5 फीट गोल पोस्ट की हाइट से कम है, इसका मतलब पक्का है कि बॉल गोल पोस्ट में जाएगा। तो आंसर बताया गया है कि बॉल गोल पोस्ट में जाएगा। आंसर होगा हमारा एस। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन बस कहानी है, कहानी में कोई जान है। कह रहा कि पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेजेस इज गोली। कह रहा भारतीय गांव में खेले जाने वाला जो सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? गोली। गोली लोकप्रिय खेल है विच इज प्ले विथ स्मॉल ग्लास बॉल्स, जो कि कांच के छोटे छोटे बॉल से खेला जाता है, जिसे गोलीज कहते हैं, गोली कहते हैं। The goalie of one player is situated in a distance of 2 meters from the goalie of the second player. एक प्लेयर का गोली दूसरे प्लेयर की गोली से 2 मीटर दूरी पर है। The second player has to project his goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie, holding the goalie between his 2 middle finger and making the throw. कर रहा है कि एक प्लेयर क्या करता है कि यहाँ से गोली को पहले हटाता है और उसके बाद लेफ्ट हैंड के थंब को यहाँ पर रखता है और उसके बाद दोनों मिडिल फिंगर के बीच में गोली को दबा करके यहाँ से इसे प्रोजेक्ट करता है। The goalie of one player is situated in distance 2 meters from goalie of the second player. This second player has to project his goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie. जहां पर गोली है वहां पर बायां हाथ का अंगूठा रखता है और फिर दोनों मिडिल फिंगर के बीच में गोली को दबाता है और उसको थ्रो कर देता है। The second player has to project his goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie, holding the goalie between the 2 middle finger and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. करा जब पहला प्लेयर में दूसरा प्लेयर ऐसा गोली मारेगा, एक यहाँ से अंगूठा हुआ, यहाँ से गोली छोड़ा गया, जैसे जाके यहाँ पर मारेगा प्लेयर जीत जाएगा। Holding the goalie between his 2 middle finger and making the throw, if he projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. दूसरा प्लेयर जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। If the height from which the goalie projected is 19.6 सेंटीमीटर, 19.6 सेंटीमीटर की हाइट से प्रोजेक्ट किया गया था। With the speed, with what speed should be projected? कितना स्पीड से इसे प्रोजेक्ट करना चाहिए? Horizontally, so that it directly hits the stationary goalie without falling on the ground. डायरेक्ट इसको हिट कर दे, बिना जमीन पर गिरे, डायरेक्ट हिट करे, माने रेंज का मान 2 हो। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g बराबर 2। तो लेकिन इसमें तो हम लोग रेंज का फॉर्मूला ही लगाना ठीक होगा नहीं, u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो फर्स्ट काइंड जैसा है खेला।
तो इसमें तो फॉर्मूला लगना चाहिए रेंज वाला कि u अंडर रूट 2h बटा जी बराबर 2। u का मान पता नहीं, अंडर रूट 2, IH का मान 19.6 सेंटीमीटर को बदल दो मीटर में, अब बटा जी का मान 9.8 अब बराबर 2। तो 98 दूना हो जाएगा ये 9.6 और 2 को 2 का 1 2 बाहर आएगा, यू गुना 2 और गुना 10 के पावर माइनस 2 का 10 का पावर माइनस 1 बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा यू बराबर 10, यू बराबर 10। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से ही गोली को थ्रो किया होगा। अंगूठा इसे रख करके 9.6 सेंटीमीटर ऊंचाई से 10 के स्पीड से थ्रो करेगा, तब इस प्लेयर का गोली उस प्लेयर में जाकर के डायरेक्ट हिट करेगा। तो सवाल यही था कि कितना स्पीड से गोली को प्रोजेक्ट किया जाए। आंसर आया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट आ जाते हैं 36 नंबर सवाल में। थर्टी सिक्स क्या है? फिगर शोज 11.7 फीट वाइड डिच, 11.7 फीट चौड़ा गड्ढा है विथ द अप्रोच रोड्स, ये रोड है और ये रोड है जो दूसरे के करीब पहुंच रहा है एट एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल के साथ 15 डिग्री पर बनाता हुआ ये दो रोड एक दूसरे के करीब पहुंच रहा है, बीच में गड्ढा है 11.7 फीट का। विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड ए मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड, कितना मिनिमम स्पीड से एक मोटर बाइक को इस रोड पर चलना चाहिए सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डिच, ताकि गड्ढा को सेफली क्रॉस कर जाए, सुरक्षित क्रॉस कर जाए, गिरे नहीं गड्ढा में। Assume that the length of the bike is 5 feet, आपको भी मान के बताना है कि बाइक की लंबाई 5 फीट है, and it leaves the road when the front part runs out of the approach road, और जमीन को तब छोड़ता है when the front part runs out of the approach road। सवाल में दिक्कत बस इतना ही है, ऐसे तो कोई दिक्कतें नहीं है। अगर बाइक का हाइट नहीं दिया रहता, लेंथ नहीं दिया रहता 5 फीट, तो हम एक बाइक को पार्टिकल समझते। बाइक का लंबाई दिया हुआ है ना 5 फीट, अगर बाइक का लंबाई के बारे में चर्चा नहीं होता तो हम बाइक को एक पार्टिकल समझते और समझते कि एक पार्टिकल है जो यहां से गया और डायरेक्ट पार करके वहां गिरना चाहिए, सही कि नहीं? यहां से जा डायरेक्ट वहां गिरे, मैंने 11.7 फीट को हम रेंज समझ लेते और 11.7 फीट को रेंज समझ करके हम फार्मूला लगा देते कि ऐसा वेलोसिटी दो ताकि 11.7 फीट बाद जाकर लैंड करे, तो सेफली पार कर जाता। सवाल में दिक्कत इस बात का नहीं है, दिक्कत है कि 5 फीट बाइक की लंबाई भी है। अभी 5 फीट लंबाई है, अब जाके मान लिया बाइक ऐसे गया, आई मुहमा वाला पर्सन अगर आगे रखाया तो पीछे वाला पार्ट तो गड्ढा में गिर जाएगा। इसका मतलब अगर ये 5 फीट लंबा बाइक को सेफली क्रॉस करना है तो पिछला पोर्शन में रखाना चाहिए एकदम आगे जाकर के, मतलब बाइक को 5 फीट और आगे छलांग लगाना चाहिए। तो इस हिसाब से रेंज का मान 11.7 प्लस 5 फीट आ जाएगा। तो मेन सवाल में यही जान है कि हमारा जो रेंज आएगा 11.7 प्लस 5 फीट होगा, मतलब कि रेंज बराबर 16.7 फीट। 16.7 फीट इसको पार करना पड़ेगा क्योंकि बाइक की लंबाई 5 फीट है। अगर बाइक की लंबाई 5 फीट है तो सिर्फ रेंज 11.7 ही लेते, गड्ढा को पार करना था, बाइक को पार्टिकल समझते। लेकिन 5 फीट चूंकि दिया हुआ बाइक की लंबाई, तो अगला जो पोर्शन इंजन में तो नहीं रखा जाएगा, वहां जाकर के पिछला पोर्शन रखाना चाहिए वहां रोड पर, अभी तब रखा गया जब 5 फीट आगे छलांग लगाएगा।
और रेंज का फॉर्मूला लगाइए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी बराबर 16.7, सब कुछ फीट में चल रहा है, इस बात का ध्यान रहे। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब 2 गुने 15 साइन 30, साइन 30 1 बटा 2 बराबर 16.7 गुने जी का मान 32 और यू स्क्वायर बराबर 16.7 गुने 2 गुना 32, इसलिए यू बराबर 2 गुने 16.7 गुने 32 का वर्गमूल। ये आपको भी लगभग की बात समझ में आता होगा कि 32 फीट पर सेकंड के आसपास ही आंसर आएगा, क्योंकि 16.7 गुने 2 का मान भी कहाँ जाएगा, 32 के आसपास, 32 या 33 के आसपास, तो 33 गुने 32 करेंगे वर्गमूल तो 32 समथिंग आएगा। तो लगभग हम लोग मान सकते हैं कि 32 फीट पर सेकेंड, 32 फीट पर सेकेंड से बाइक को चलना चाहिए ताकि उधर सेफली क्रॉस कर जाए। मेन दिक्कत बाइक की लंबाई के चलते है, तो हमको रेंज बढ़ाना पड़ रहा है कितना, 5 फीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। नेक्स्ट